गुड इवनिंग। देखिए, कल अपने चैप्टर चालू किया था मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में अपन ने जब फर्मों की संख्या स्थिर हो उस स्थिति में बाजार के संतुलन को पढ़ा। आज अपना बिंदु है इसमें बाजार संतुलन में मांग व पूर्ति में शिफ्ट। मांग व पूर्ति में शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, मांग में शिफ्ट एक बार अपन ने चैप्टर नंबर 2 जो कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत जो चैप्टर है उसमें भी अपन ने इसके ऊपर स्टडी की है। लेकिन वहां अपन ने मांग में शिफ्ट पढ़ा था कि जब वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय में यदि परिवर्तन होता है और अन्य सभी बातें स्थिर रहती हैं तो मांग में क्या होता है, शिफ्ट होता है। लेकिन बाजार संतुलन में अपन मांग में शिफ्ट और पूर्ति में शिफ्ट को कुछ इस प्रकार नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे कि मांग में शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्थिति के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन टॉपिक लेंगे मांग में शिफ्ट। मांग में शिफ्ट देखिए पहला पॉइंट लेंगे मांग में शिफ्ट। मांग में शिफ्ट तो देखिए इसको डायरेक्ट अपन डायग्राम से समझेंगे मांग में शिफ्ट को। Q0 ये है P0, Q0 और P0। ये है अपना सप्लाई कर और ये है अपना डिमांड कर। ठीक है, देखिए सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। देखिए इसको देखते हैं डायग्राम में P0 Q0 Q2 और Q0 डॉट Q0 डॉट। डायग्राम में मार्कर की वजह से थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत है।
है, ये अपना डायग्राम है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले संतुलन की स्थिति को देखते हैं कि जब पहला संतुलन है वो ई पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ई पे हो रहा है, जहां संतुलन मात्रा Q0 है और संतुलन कीमत क्या है, P0, क्या है, P0। अब अपन बात करेंगे, कीमत को बढ़ा के बात नहीं करेंगे यहाँ पे, अपन यहाँ बात करेंगे कि डिमांड कर्व है वो राइटवार्ड शिफ्ट हो गया, किधर शिफ्ट हो गया, राइटवार्ड। यदि डिमांड कर्व राइटवार्ड शिफ्ट होता है तो बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा हो जाती है। किसकी स्थिति पैदा हो जाती है, अधिमांग की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे लोग अधिमांग के कारण ज्यादा कीमत देकर उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे, उसके लिए वो ज्यादा पे करना चाहेंगे। अब यदि ज्यादा पे करना चाहेंगे तो सीधी सी बात है कि जो प्राइस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और प्राइस के इंक्रीज होने से वापस जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कहाँ आ जाएगी, Q2 पे, और नया संतुलन है वो कहाँ स्थापित हो जाएगा, G पर। कहाँ स्थापित हो जाएगा, G बिंदु पर नया संतुलन स्थापित हो जाएगा। ये है, इसमें एक बार राइटवार्ड और एक बार लेफ्टवार्ड पढ़ते हैं अपन। देखिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। रेखा चित्र में, रेखा चित्र में प्रारंभिक संतुलन, प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर होता है, ई बिंदु पर होता है, जहां डी डी वक्र एस एस पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ संतुलन कीमत, संतुलन कीमत P0 तथा संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा Q0 है। यदि मांग वक्र डी डी दाईं ओर, दाईं ओर डी डी 1 पर शिफ्ट हो जाता है, हो जाता है, तो बाजार में, बाजार में Q0 लेस के बराबर अधिमांग की स्थिति, अधिमांग की स्थिति, की स्थिति होती है, होती है। अधिमांग की स्थिति में, अधिमांग की स्थिति में कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति अधिक कीमत का भुगतान कर, अधिक कीमत का भुगतान कर वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे, जिससे, जिससे कीमत में, कीमत में वृद्धि होगी, जो की रेखा चित्र में P2 द्वारा, P2 द्वारा दर्शाई गई है, दर्शाई गई है। P2 कीमत पर, P2 कीमत पर बाजार में Q2 के बराबर, Q2 के बराबर पूर्ति होगी, पूर्ति होगी। अतः मांग वक्र के,
मांग वक्र के दाईं ओर शिफ्ट होने से, दाईं ओर शिफ्ट होने से संतुलन कीमत व संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा, संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। देखिए पहले Q0 संतुलन मात्रा थी, अब Q2 है यानी कि ज्यादा है। पहले संतुलन कीमत P1 थी, अब P2 है जो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा तो निश्चित रूप से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है कि जब मांग वक्र में दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पूछा जा सकता है। तो संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। दोनों में वृद्धि होती है। देखिए ठीक है, अभी मांग में शिफ्ट ही चल रहा है, अभी अपन ने राइट वार्ड शिफ्ट पढ़ा है, अभी लेफ्ट वार्ड शिफ्ट पढ़ेंगे कि यदि मांग वक्र है वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जाए तो स्थिति क्या होगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपन ने मांग वक्र में बाईं ओर शिफ्ट किया है तो क्या स्थिति होती है। देखिए जब पूर्ति के स्थिर रहते हुए पहली स्थिति देखेंगे कि डीडी है वो एसएस को ई बिंदु पर काट रहा है, ये फर्म का संतुलन बिंदु है जहां पर प्राइस P0 और क्वांटिटी क्या है Q0। अब अपन पूर्ति को स्थिर रखते हुए केवल मांग में बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट वार्ड मांग को डिमांड को शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। जब डिमांड है वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगी तो मार्केट है वहां अधिपूर्ति की स्थिति यानी कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति पैदा होगी, एक्सेस सप्लाई की स्थिति पैदा होगी। और एक्सेस सप्लाई की स्थिति जब पैदा होगी तो फर्में अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा विक्रय करने के लिए, ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए अपने प्राइस को क्या करेंगी, कम करेंगी। अपने प्राइस को क्या करेंगी, कम करेंगी। और प्राइस को कम करने से देखिए मात्रा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। मांगी जाने वाली मात्रा में भी क्या होगी, कमी होगी। तो इस प्रकार से जब मांग वक्र लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में क्या आती है, कमी होती है। दोनों में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं रेखा चित्र में। रेखा चित्र में प्रारंभिक संतुलन, प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई है, बिंदु ई है जहां बाजार मांग वक्र डीडी, बाजार मांग वक्र डीडी पूर्ति वक्र एस एस को, पूर्ति वक्र एस एस को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ संतुलन कीमत P0, संतुलन कीमत P0 तथा संतुलन मात्रा, तथा संतुलन मात्रा Q0 होती है। यदि मांग वक्र बाईं ओर, बाईं ओर DD1 पर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है तो बाजार में, तो बाजार में, तो बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति, अधिपूर्ति की स्थिति होती है, अधिपूर्ति की स्थिति होती है। इस स्थिति में, स्थिति में फर्में अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए, फर्में अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए
के लिए कीमत में कमी करती हैं, कीमत में कमी करती हैं, जिससे संतुलन कीमत P1 पर नया संतुलन बिंदु नया संतुलन बिंदु F प्राप्त होता है, F प्राप्त होता है, जहां संतुलन मात्रा Q1 होती है, जो Q0 से कम है। अतः मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर बाईं ओर शिफ्ट मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा दोनों में कमी होती है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये हुआ आपका मांग में शिफ्ट, दोनों तरीके से लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड। यहाँ से देखो छोटे क्वेश्चन की बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो छोटा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि जब मांग वक्र में राइट वार्ड शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मांग वक्र में लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होने पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अपन ने इसमें एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, ये हुआ है अपना मांग में शिफ्ट। तो देखिए पूर्ति में शिफ्ट क्या है, देखिए पूर्ति में भी दो प्रकार के शिफ्ट अपन पढ़ेंगे। देखिए पूर्ति में शिफ्ट की बात करेंगे अपन। देखिए देखिए क्या होता है, ये E है, ये F है। देखिए अब अपन करेंगे कि मांग को स्थिर रखेंगे और पूर्ति में परिवर्तन करेंगे। तो पहले अपन पूर्ति को लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या स्थिति होगी कि पहला तो संतुलन यहाँ बन रहा है जहाँ SS DD को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ संतुलन कीमत P0 और Q0 है। ठीक है, और अपने को प्रभाव किस पे पड़ना है, मांग और पूर्ति में शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत पर प्रभाव को पड़ना है। तो देखिए क्या प्रवृत्ति इसमें होगी। देखिए जब मांग वक्र, जो पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो बाजार में पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा होती है, बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा होती है। तो देखिए जब बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा होगी, तो बाजार में अधिमांग की स्थिति जब पैदा होगी तो उसमें क्या होता है कि अधिमांग की स्थिति जब पैदा होती है तो हर कोई ग्राहक उसको खरीदने में असमर्थ होता है, तो वो ज्यादा कीमत को पे करेंगे, तो जिससे कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
और कीमत बढ़ जाएगी तो इधर ये मात्रा है इसमें क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन डिमांड में अपन ने क्या पढ़ा था, देखिए पूर्ति में शिफ्ट जब होता है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। जब पूर्ति में शिफ्ट होता है तो संतुलन मात्रा और कीमत में जो परिवर्तन है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, और डिमांड में इक्वल संबंध था कि डिमांड बढ़ रही थी तो संतुलन मात्रा और कीमत दोनों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। लेकिन देखिए सप्लाई में यदि अपन देखते हैं तो सप्लाई यदि लेफ्टवार्ड होती है तो इधर प्राइस तो इंक्रीज हो रही है और ये जो मात्रा है इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेखा चित्र में आरंभिक संतुलन बिंदु ई है, आरंभिक संतुलन बिंदु ई है, जहां बाजार मांग वक्र डी पूर्ति वक्र एस एस को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। यहाँ संतुलन कीमत P0 तथा संतुलन मात्रा Q0 है, संतुलन मात्रा Q0 है। ये स्थिति बता दें, यदि मांग को स्थिर रखते हुए, मांग वक्र को स्थिर रखते हुए पूर्ति वक्र एस एस बाईं ओर SS1 पर शिफ्ट हो जाता है तो बाजार में अधिमांग की स्थिति पैदा होती है, अधिमांग की स्थिति होती है। अधिमांग होने के कारण जो व्यक्ति उत्पाद खरीदने में असमर्थ है, उत्पाद खरीदने में असमर्थ है, ज्यादा कीमत चुकाने को तत्पर होंगे, जिससे संतुलन कीमत P2 जो कि P0 से अधिक है तथा संतुलन मात्रा P1 है कि P1 जो कि P0 से अधिक है, संतुलन मात्रा Q1 जो कि Q0 से कम है। अतः पूर्ति वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन कीमत में वृद्धि तथा संतुलन मात्रा में कमी होती है, और उसमें सेम होता था। मांग वक्र में शिफ्ट में दोनों में सेम परिवर्तन हो रहा था, इक्विलिब्रियम प्राइस में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। और यहाँ इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। यहाँ क्या होता है, ऑपोजिट होता है।
इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्ति में राइट वार्ड और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अभी पूर्ति वक्र में अपन राइट वार्ड शिफ्ट को देखते हैं कि जब पूर्ति वक्र में राइट वार्ड शिफ्ट होता है तो क्या स्थिति होती है। राइट वार्ड शिफ्ट होने पर बाजार में देखो क्या स्थिति आएगी कि ये राइट वार्ड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब पूर्ति क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पूर्ति क्या हो गई, ज्यादा, यानी कि अधिपूर्ति की स्थिति पैदा हो जाएगी। और अधिपूर्ति की स्थिति जब कभी भी पैदा होती है, मान लो कि फर्मों के पास माल ज्यादा है तो नहीं जा रहा है, मांग नहीं है, तो क्या करेंगी कि उसे कीमत कम करनी पड़ेगी उस माल की बिक्री करने के लिए। तो कीमत जब कम करेगी तो सीधी सी बात है, कीमत कम करने से कीमत में कमी होगी, डिमांड जो सप्लाई के राइट वार्ड शिफ्ट होने से अधिपूर्ति की स्थिति होगी। अधिपूर्ति की स्थिति होगी तो फर्में अपने माल को विक्रय करने के लिए क्या करेगी, कीमत में कमी करेगी। और कीमत में जब कमी करेगी तो वो अपने आप माल है वो ज्यादा बिकने लग जाएगा। तो देखिए कीमत में जब कमी हुए, संतुलन कीमत में कमी आती है और संतुलन मात्रा क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन वही है, रेखा चित्र आरंभिक की है जहां बाजार मांग वक्र डीडी पूर्ति वक्र एसएस को प्रतिच्छेद करता है और संतुलन कीमत और मात्रा वो की वो है। यदि मांग वक्र को स्थिर रखते हुए पूर्ति वक्र एसएस दाईं ओर शिफ्ट SS1 पर शिफ्ट हो जाता है तो बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति पैदा होती है। किसकी स्थिति पैदा होती है, अधिपूर्ति की स्थिति पैदा होती है। अधिपूर्ति होने के कारण फर्में अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए कीमत में कमी करती हैं, जिससे संतुलन कीमत P1 जो कि P0 से कम है तथा संतुलन मात्रा Q1 जो कि Q0 से अधिक है, नया संतुलन बिंदु G प्राप्त होता है। फिर अतः पूर्ति वक्र के दाईं ओर शिफ्ट होने के कारण संतुलन कीमत में कमी तथा संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है। एक चीज लिखेंगे, पूर्ति में शिफ्ट के कारण संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा में होने वाले परिवर्तन में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये इसका और लिख लेना है कि भाई पूर्ति में शिफ्ट होने के कारण संतुलन कीमत और मात्रा में जो परिवर्तन होगा उनमें विपरीत संबंध है। संतुलन कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी, कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी, ऐसा इसमें सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये आपका मांग और पूर्ति में शिफ्ट हो गया। अब कल के आगे के वीडियो में अपन मांग और पूर्ति में एक साथ शिफ्ट को देखेंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।